हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती जिले किन्नौर की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है ये बास्पा घाटी। इस घाटी में सदियों से बहती बास्पा नदी के किनारे बसा है इस क्षेत्र का मुख्य गांव सांगला, जो किन्नौर जिले की एक तहसील भी है। इसलिए इस घाटी को सांगला घाटी भी कहते हैं। सांगला से ऊपर करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा प्राचीन गांव है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, जो अपने भीतर कई अद्भुत सांस्कृतिक परंपराएं, मान्यताएं और मूल्य संजोए हुए है। इस ऐतिहासिक गांव का नाम है कामरू। कामरू को किन्नौरी भाषा में मोने कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 228 किलोमीटर दूर, समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर बसे इस गांव में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव को हम कामरू गांव में प्रवेश के लिए बने इस द्वार से ही महसूस करने लगते हैं। इस द्वार पर चित्रित भगवान बुद्ध के ये चित्र और ये भित्ति चित्र इस गांव में बौद्ध धर्म की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। इन्हें देखकर लगता है कि बौद्ध धर्म की जड़ें यहां बहुत गहरी हैं। यहां ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से ही आप गांव में प्रवेश करते हैं और उन्हीं के प्रभाव से भूत प्रेत व बुरी शक्तियां गांव में दाखिल नहीं हो पाती। सुख शांति से किसी को जैसा अपन कोई ग्रह हो, किसी का पाप दोष हो, सब खत्म होने के लिए वो गेट लगा होता है सबके लिए। उसके नीचे से जो भी आए ना, उसके जैसा पाप दोष हो तो कम हो जाता है उससे, इसीलिए लगाते हैं गेट जो है ना, जो उसको बोलते हैं कांकनी। सीढ़ियों से काफी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम गांव के भीतर श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। गांव के बीचों बीच बने इस प्रांगण में श्री बद्रीनाथ मंदिर के साथ ही बौद्ध मंदिर भी है। श्री बद्रीनाथ मंदिर यहां का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और बद्रीनाथ जी कामरू के मुख्य देवता हैं, जिनकी इस क्षेत्र में बहुत मान्यता है। दरअसल इस मंदिर में 2 देवता विराजमान हैं। एक बद्रीनाथ जी, जिन्हें लोग यहां बड़ा देवता मानते हैं, और दूसरे छोटे देवता हैं, जिनका संबंध राजवंश से बताया जाता है। लोक धारणा है कि इन्होंने बड़ी तपस्या करके देवता का दर्जा हासिल किया। बद्रीनाथ जी को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में की गई लकड़ी और पत्थर की नक्काशी हिमाचल की उत्कृष्ट कला को दर्शाती है। प्रांगण के मध्य बनी देवता की इस बैठक को चौरिंग कहते हैं। मेले त्योहारों में नगाड़ा आदि बजाने के अलावा इस स्थान का प्रयोग देवता के विश्राम के लिए भी किया जाता है। देवता के साथ ही यहां लोग भगवान बुद्ध में भी पूरी आस्था रखते हैं। खासकर भूत प्रेत और बुरी शक्तियों को अपने से दूर रखने के लिए लोग यहां भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं। हम विशेषकर से सांगला तहसील में दोनों को ही मानते हैं, आपके बुद्धिज़्म को भी और आपके ये मूर्ति पूजा में, दोनों में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब भी हमारे देवता साहब बाहर निकलेंगे तो जैसे कभी फसल ख़राब हो गया तो हम देवता साहब छोटे वाले के साथ ये अपने पोथियाँ जो है इसको साथ लेके हम पूरा जो अपना बाउंड्री जो कामरू का है वहाँ पूरा घूमते हैं सारे लोग बजंतियों के साथ। बुद्धिज़्म को भी हम मानते हैं। बुद्धिस्ट में भी हम जो है तो जो लामे लोग होते हैं अपने घरों में लाते हैं, बुद्धिस्ट की पोथियाँ लगा देते हैं जो बुद्ध ग्रंथ होते हैं। तो हम बुद्धिस्टों को भी बहुत मानते हैं। इसमें यह नहीं है कि भाई हम बुद्धिस्ट को नहीं मानते हैं। बुद्धिस्ट को भी हम उतना ही मानते हैं जितना हिंदू धर्म को मानते हैं। तो हमारे हर गांव में आपको बुद्धिस्ट मंदिर मिलेगा, वहाँ बौद्ध धर्म का पुजारी मिलेगा। चूंकि ये क्षेत्र तिब्बत के साथ लगता है,
इसलिए इस पूरे क्षेत्र में हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव भी दिखाई देता है। यहाँ के लोक जीवन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव जगह जगह पर देखा जा सकता है। बुद्धिज़्म का मैक्सिमम बोलबाला आपके तिब्बत में है। अब हमारा ट्रेड था, व्यापार चलता था, तो जहाँ का कल्चर एक किस्म का हमारा अदला बदला चलता था। तो आप इधर आपके पूर्व साइड के लैंग्वेज कुछ ऐसे शब्द और तिब्बत के लोगों के जो है मिलता जुलता है, तो ये इम्पैक्ट एक दूसरे का संस्कृति थोड़ा बहुत जो है जब बाउंड्री आपकी लगती है तो आदान प्रदान हो जाता है। इसलिए इसको भी जो है सेम इम्पोर्टेंस दिया जाता है जैसे हम देवी देवताओं को देते हैं। कामरू के मुख्य देवता बद्रीनाथ जी हैं और देवता यहाँ सर्वोच्च हैं। देवता, जिसे लोग यहाँ देवता साहब कहकर बुलाते हैं, गांव के जीवन और संस्कृति के केंद्र में हैं। दरअसल पूरे किन्नौर में हर गांव और क्षेत्र का अपना देवता है। देवता की आज्ञा के बिना यहाँ कोई एक कदम भी नहीं रखता। समस्त किन्नौर में देवता साहब का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि समस्त गतिविधियाँ, चाहे आप सुख दुख है, चाहे आप मैरिज से ले लो, चाहे आपने कथा पाठ के ले लो, या कोई अन्य गतिविधियाँ जो होना है गांव में जो चल रहा है या जो चलाना है, वो सारे जो है देवता साहब के आदेश अनुसार जो है हम कार्य करते हैं। क्योंकि जब भी कोई जैसे कोई बीमार हो गया तो पहले हम देवता साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको हमने क्या करना है जी, इसकी हालत है, फिर बताएंगे कि क्या ये यहाँ होने वाले ठीक या नहीं होने वाले, तो आगे वो हॉस्पिटल के लिए वो भेजने के लिए कहते हैं। देखा जाए तो हिंदू धर्म में जो काम ब्राह्मण या ज्योतिषी का है, वह काम यहाँ देवता करता है। जो हमारे यहाँ जादू टोना है, कोई बीमारी जो भी इन देवताओं के द्वारा ही हम मतलब घर में संतुष्ट हो करते हैं। हमारा यहाँ हर जीना मरना इन देवताओं के साथ ही हमारा हो। मेले त्योहारों के मौके पर देवता मंदिर से बाहर निकलते हैं और लोगों के प्रश्नों और समस्याओं का निपटारा करते हैं। वैसे कोई चाहे तो अपनी आवश्यकता अनुसार विशेष तौर पर भी देवता को बुला सकता है, लेकिन इसके लिए पूरे आयोजन का खर्च उसे वहन करना होता है। देवता को घर पर भी बुलाया जा सकता है, लेकिन छोटे देवता ही लोगों के घर जाते हैं, बड़े देवता नहीं। बड़े देवता साहब केवल राजा के घर ही जाते हैं। देवता के यहां कई कारदार होते हैं और सबके काम बंटे हुए हैं। जब गांव के किसी व्यक्ति का कोई प्रश्न या समस्या होती है तो वह उसे मातहत के माध्यम से देवता के सामने रखता है। मातहत का काम है लोगों के प्रश्नों और समस्याओं को देवता के सामने पेश करना। देवता के साथ ये वार्तालाप काफी रोचक है। फरियादी की ओर से देवता के साथ पूरी बातचीत मातहत करता है। देवता उसके प्रश्न को सहजता से सुनता है। प्रश्न सुनकर यदि देवता प्रश्नकर्ता की ओर सिर झुकाएं तो उसका अर्थ है हाँ। ऊपर नीचे कूदने का अर्थ है बहुत प्रसन्नता के साथ हाँ। देवता द्वारा अगल बगल में सिर डुलाने का अर्थ है नहीं, और प्रश्नकर्ता की ओर से दूसरी तरफ सिर झुकाने का अर्थ है अरुचि या मुंह मोड़ना। इसी दौरान बड़ा देवता छोटे देवता से मंत्रणा भी कर सकता है। यदि बड़े देवता को लगे कि कोई समस्या या प्रश्न उसके सुनने लायक नहीं है तो वह उसे छोटे देवता के हवाले भी कर सकता है। कठिन प्रश्न या समस्या को सुलझाने के लिए देवता के माली को जगाना पड़ता है। देवता का प्रवेश माली में हो जाता है और देवता उसी के माध्यम से बात करता है। माली के द्वारा देवता जी बोलते हैं। जिस मतलब कोई भी आदमी का कुछ भी बीमारी शुमारी कोई भी जादू टोना लेना तो माली के द्वारा देवता जी मतलब बोल देंगे। माली अवचेतन अवस्था में आ जाता है। वह जोर से झटका देकर अपनी टोपी को पीछे गिराता है,
जिसे पीछे खड़ा आदमी पकड़ लेता है। यदि ये टोपी जमीन पर गिर जाए तो उसे अपशगुन माना जाता है। इस अवस्था में माली जो भी बात करता है उसे देवता का आदेश माना जाता है। इसके बाद माली सरसों के कुछ दाने पास खड़े कारदारों की हथेलियों पर रख देता है। इसे शशा देना कहते हैं। हम शस्य में विश्वास रखते हैं। जो शस्य दिया और जो शस्य ठीक आ गया, जैसे 1, 3, 5, 7 ये है, इसको हम ठीक मानते हैं। इवन ऑड का चक्कर है, तो अगर वो ठीक आ गया तो बोलते हैं ठीक है। 13 का अंक सबसे शुभ माना जाता है। यदि सरसों के दानों की संख्या सम यानी 2, 4, 6 आदि निकले तो उत्तर नकारात्मक या नहीं में होता है। ऐसी स्थिति में देवता से दोबारा बात करनी पड़ती है और पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है ताकि संख्या विषम निकल आए। अगर फिर भी समस्या का कोई समाधान न निकले तो देवता कोई और समाधान भी सुझा सकता है, जैसे पूजा पाठ, भोज इत्यादि। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी चढ़ाई पर कामरू का ये किला गांव के बिल्कुल ऊपर ताज की तरह खड़ा है और कामरू का सबसे बड़ा आकर्षण है। कहते हैं कि रियासती काल में कुछ समय तक इस क्षेत्र की राजधानी कामरू रही, जो बाद में स्थानांतरित होकर सराहन चली गई। लेकिन उस समय और बाद में भी बुशैर रियासत के राजाओं का राज तिलक इसी किले में हुआ करता था। जब तक किसी का यहां पर राज तिलक नहीं हो जाता था, उसे राजा के रूप में मान्यता नहीं मिलती थी। जब बुशैर रियासत होता था तो बुशैर रियासत के टाइम में यहाँ कहते हैं कि जो हमारे रिकॉर्ड जो हमारे किले में है, उस रिकॉर्ड के आधार पर जो है 123 राजाओं का जो है राज्याभिषेक जो है कामरू के किले में हो गया। ये 5 मंजिला कोठीनुमा किला तराशे हुए पत्थरों और लकड़ी के बड़े बड़े शहतीरों से चिना गया है। किले के भीतर आम लोगों का प्रवेश वर्जित है। केवल गांव का पुजारी पूजा के लिए रोज किले के अंदर जाता है। इस किले की दूसरी मंजिल पर देवी की प्रतिमा स्थापित है, जो कामाख्या देवी का प्रतिरूप है। इस किले के अंदर या इस मंदिर में जितने भी देवी देवते हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, और इतनी पुरानी मूर्तियां हैं कि वो मूर्तियां उस इतनी पुरानी में पूरे किन्नौर में कहीं किसी की पड़ी होगी, किसी भी मंदिर में नहीं होगी। और मूर्तियों की वजह से ये जो कामाख्या देवी है, तो कामाख्या देवी कामरूप की है, आसाम, तो उनकी मूर्ति यहाँ पर है हमारे पास। और कामाख्या देवी कामरूप से आई है, तो उसी के नाम से जो है यहाँ का कामरू का नाम कामरू पड़ा। कामरू के किले में लकड़ी और धातु पर की गई नक्काशी कला का उत्कृष्ट नमूना है। किले के बाहर प्रांगण में कामाख्या देवी का मंदिर है, जिसमें लोगों के दर्शनों के लिए देवी की मूर्ति रखी गई है। किले के साथ ये पुरानी कुएं जैसी जेल भी है, जिसमें कैदियों को डाल दिया जाता था। आज ये ऐतिहासिक किला जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका उचित रखरखाव करके यदि इसे आम जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाए तो ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बड़ा केंद्र बन सकता है और कामरू गांव की इस बेशकीमती धरोहर को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस किले के पीछे एक ऐसे शख्स का घर है जो वर्षों तक गांव का रोजनामचा लिखता रहा है। चंदर सिंह नाम का यह व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 93 साल है, गांव में जो कुछ रोज घटित होता उसे अपनी डायरी में दर्ज कर लेता था। आजकल ये खुद ज्यादा बोल नहीं पाता, लेकिन इसकी लिखी 60 से अधिक डायरियां गांव के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आई हम जोर में तुम यहाँ होते नहीं चेत, आई हम शादी है तुम यहाँ होते नहीं चेत, आई न्यो हम कामंग बीतीच में होते नहीं चेत,
हम हर के मीची तो म्या होते में चेत वही एक डायरी मेंटेन करते हैं जो शुरू से लेकर अब तो काफ़ी एज्ड हो गए, अब तो मेरे ख्याल नहीं लिखते हैं, मगर उनके पास आप कभी भी जाओ, किसी डेट की निकालो, उनके पास डायरी मिल जाएगी इस टाइम भी। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे गांव के साथ मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, देवते ने क्या ऑर्डर किया फलाने डेट को, और देवता कहाँ से कहाँ कामरू से कहाँ गया, या बाहर का देवता कब आया कामरू। कामरू में 300 से अधिक घर हैं और करीब 2000 इसकी आबादी है। लोग यहां लकड़ी के 2 मंजिला घरों में रहते हैं। ऊपर की मंजिल में परिवार रहता है और नीचे के कमरों में प्रायः पशुओं को रखा जाता है। अनाज व अन्य जरूरी चीजें रखने के लिए घर में अलग भंडार कक्ष होता है। यहां घरों की बनावट और लकड़ी पर की गई नक्काशी काफी कलात्मक है। यहां का समाज मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटा हुआ है। उच्च जाति, जिसमें मुख्यतः राजपूत आते हैं, और निम्न वर्ग के लोग, जिनमें दलित, सुनार, बढ़ई, बुनकर आदि शामिल हैं। निम्न वर्ग के लोगों के घर गांव के बाहर की ओर अलग मोहल्ले में बने हुए हैं। क्योंकि यह आदिवासी क्षेत्र है, इसलिए किन्नौर वासियों को जनजाति का दर्जा हासिल है। ये शायद भारत की एकमात्र जनजाति है जिसमें जाति व्यवस्था मौजूद है, लेकिन यहाँ सभी जातियां आपस में मिलजुल कर रहती हैं। जब जाति बना है तो उसके ऊपर तो हम तो क्या ही आपको कह सकते हैं, मगर ये है कि भी हर आदमी का अपना जाति से शादी करने का प्रथा है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, हर आदमी अपने जाति से शादी कर लेता है, और अपने जातियों ऐसा कोई जाति से भेदभाव कोई नहीं होता है। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। ओगला, फाफरा, जौ, मटर, राजमा, मक्का आदि यहाँ की मुख्य फसलें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधारा सेब ने। यहां बड़ी उम्दा किस्म का सेब पैदा होता है जो काफी महंगे दाम में बिकता है। यहां से दूर दूर तक सेब जाता है। आजकल पूरे भारत में किन्नौर का सेब काफी लोकप्रिय है। सेब के अलावा यहां बादाम, चिलगोजा, चूली बेमी और अखरोट की पैदावार भी होती है। चूली बेमी, सेब और अनाज से यहां घरों में शराब निकाली जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में फासुर कहते हैं। शराब यहां के जीवन में रची बसी है। कोई खुशी का मौका हो या मेला त्योहार, लोग यहां फासुर का सेवन करते हैं।